क्या आप जानते हैं कि आपका अंडरवियर आपको नामर्द बना सकता है? कभी ख्याल आया है ऐसा? शायद नहीं आया होगा। आज जानते हैं कि आपके अंडरवियर का रोल आपकी सेक्स हेल्थ पर कैसे पड़ता है और अंडरवियर की अहमियत क्या है। जी हाँ, वही अंडरवियर जिसे आप अब तक बहुत मामूली समझ रहे थे, लेकिन इसकी अहमियत भी आपकी सेक्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर, तो दिल के कानों से सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर इमरान खान। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और मर्दों की सेहत पर काम करता हूं और मर्दों को अंदर से लेकर बाहर तक सेहतमंद बनाने की मेरी काविश और ये कोशिश जारी है और आपकी दुआ और आपकी मोहब्बत की वजह से मुझे लगता है कि ये जारी रहेगी और इसमें हम मज़ीद तरक्की करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं बहुत कीमती चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अंडरवियर जैसे टॉपिक सेहत से जोड़कर कभी डिस्कस नहीं किए जाते, आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अंडरवियर हमारे कपड़ों का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को छुपाता भी है, संभालता भी है, सपोर्ट भी करता है। मैं एक आसान ज़बान में आपको बात बताता हूँ। किसी कीमती चीज़ को अगर आपको संभाल के रखना हो तो उसके लिए बाहरी कवर को आप सही से चुनते हैं, अक्लमंदी से चुनते हैं। अपने खाने को संभाल के रखना हो तो फ्रिज का चयन सही करते हैं कि आपका खाना ख़राब ना हो जाए, आपकी रखी हुई चीज़ें वेस्ट ना हो जाएं। अंडरवियर कुछ ऐसी ही चीज़ है। ये सिर्फ एक बाहर की कवरिंग या प्रोटेक्शन नहीं है, ये आपकी इंटरनल हेल्थ को भी बदल सकता है, बिगाड़ सकता है, सुधार सकता है। अंडरवियर से जुड़ी जो आप पैंट के नीचे, जीन्स के नीचे अपने पहनते हैं, पजामे के नीचे पहनते हैं, इसकी कीमत क्या है? ये मैंने जैसे बताया कि अंडरवियर की कीमत बहुत है। इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं बीमारी की शक्ल में। स्टडीज़ ये कहती हैं, तजुर्बे से ये पता लग रहा है कि कुछ लोग अंडरवियर की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो रहे हैं और कुछ लोगों का स्पर्म काउंट कम हो रहा है, ख़राब हो रहा है। कुछ स्टडीज़ ये बता रही हैं कि अगर टाइट अंडरवियर पहना जाता है, जैसा कि आजकल एक नया चलन है, मॉडर्न कल्चर के हिसाब से लड़कों को लगता है कि बहुत टाइट अंडरवियर पहनेंगे जिसके अंदर ज़रा फिट फील हो, जिसके अंदर बड़ा स्टडी सा फील हो, मजबूत सा फील हो, ऐसा अंडरवियर आपके स्पर्म काउंट को खराब कर सकता है। तो समझ लेते हैं कि कैसे अंडरवियर आपके स्पर्म काउंट को खराब करता है। ये कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं है, मेडिकल साइंस की नहीं, आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो आपकी गोलियां हैं, कुदरती तौर पे इन गोलियों को ठंडा एनवायरनमेंट पसंद है। आपने देखा होगा जब गर्मी आती है, गर्मी के दिन बढ़ते हैं तो आपकी गोलियां नीचे की तरफ लटकने लगती हैं, जब सर्दी आती है तो गोलियां ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। ये क्यों हो रहा है? कभी इस पर गौर किया है? इस पे गौर कीजिए। बल्कि लोग इसे बीमारी बना देते हैं। मेरे पास लोग आके कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारी गोलियां लटक रही हैं। ये लटकना सेहत की निशानी है। ये जो इसके अंदर कुदरत ने गोलियों के साथ कुछ मसल्स रखी हैं, वो मसल्स आपके दिमाग से आने वाले टेम्परेचर को पढ़ती हैं, बाहर के टेम्परेचर को पढ़ती हैं और उसके हिसाब से आपसे गोलियों को सुकेड़ती हैं या लंबा कर देती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सर्दियों के दिनों में जब बहुत ठंड पड़ती है तो हम अपने आप को सुकेड़ते हैं, हम अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, हम अपने आप की बॉडी को क्लोज ऐसे करते हैं। क्यों? गर्मी को जनरेट करने के लिए। आपकी गोलियों को जब बाहर महसूस होता है कि सर्दी हो रही है तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। गर्मी में ये नीचे आ जाती हैं क्योंकि ये नीचे आने की वजह से खुल जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, जिससे वहां गोलियों का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। और देखिए, कुदरत ने इन गोलियों को जिस्म के बाहर रखा है। क्या कमाल की बात है कि जिस्म के बाहर रखा है, अंदर नहीं रखा, क्योंकि अंदर जो टेम्परेचर चाहिए वो परमानेंट कांस्टेंट चाहिए। वो सर्दी हो या गर्मी हो, आपका ब्रेन और आपकी बॉडी मिलकर उसको मेंटेन करके एक फिक्स टेम्परेचर लगती है। लेकिन गोलियों को वो फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए। इसे किसी वक्त में कोई टेम्परेचर और किसी वक्त में कोई दूसरा टेम्परेचर चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके अंडरवियर से ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। यहीं से शुरुआत होती है इनफर्टिलिटी की, अगर हम गौर करें तो। टाइट अंडरवियर, घटिया कपड़ों वाले अंडरवियर, खाली का पॉलिस्टर जैसे अंडरवियर, जो देखने में तो खूबसूरत लगते हैं, पहनने में भी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वो आपकी गोलियों के दुश्मन है, आपके स्पर्म्स के दुश्मन है। वो क्या करते हैं, जब आप उन्हें पहनते तो आपकी गोलियों को दबा लेते हैं। अब इन गोलियों का जो एक नेचुरल मूवमेंट होना चाहिए था वो रेस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ का टेम्परेचर खराब होता है, नतीजा धीरे धीरे स्पर्म काउंट खराब होने लगता है। यहीं से जुड़ के चलता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उसे भी सुनिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या? आपके लिंग के अंदर जो खून की नलियां हैं, अगर उनके अंदर पूरा ब्लड नहीं जा रहा है, सेक्स की चाहत के टाइम पर पूरा ब्लड नहीं जा रहा है, तो ये लिंग खड़ा नहीं होता। इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं आसान जबान में। होता क्या है कि आपका ब्रेन जब एक्साइटेड होता है, सेक्स के लिए आप तैयार होते हैं, तो आपके लिंग के अंदर की नलियां खुल जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं, यहां से पूरा ब्लड पास होने लगता है, लिंग खड़ा हो जाता है। अब ये टाइट अंडरवियर जो आपने दिन रात पहन रखा, बल्कि सोते टाइम भी आप इसको चढ़ा के लेट जाते हैं और घंटों से लेके पड़े रहते हैं, इसका नतीजा ये निकलता है कि आपके लिंग के अंदर की खून की सप्लाई टेम्परेरी कमजोर होने लगती है। जी हाँ,
हल्की स्टडीज में ये भी पाया गया है। अब जब ये सप्लाई कम होने लगती है तो आपको जरूरत के टाइम पर उतना स्ट्रॉन्ग इरेक्शन नहीं आता। तो अब सवाल पैदा होता है तो फिर अंडरवियर कैसे चुने? तो अंडरवियर चुनने का आसान तरीका बताता हूं, बिल्कुल आसान तरीका। इन बीमारियों से बचना है, अपनी गोलियों को, लिंग को हेल्दी रखना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे जहन में रखिए। सबसे पहली बात, कपड़ा ब्रीदेबल हो। ब्रीदेबल का मतलब क्या? कॉटन का अंडरवियर हो, या कॉटन के साथ कुछ वूल जैसी चीजें मिक्स की जाती हैं नेचुरल तरीके से, उसका कपड़ा हो। वो ब्रीदेबल मतलब ये है कि उसके अंदर से हवा आती जाती हो। दूसरी बात यह है कि ये अंडरवियर जब आप पहने, ये ना तो इतना ढीला हो कि आपको लगे कि आपने अंडरवियर की जगह कोई पजामा ही नीचे पहन रखा है, और ना ही ये इतना टाइट हो कि आपको हर वक्त ऐसा महसूस हो कि जैसे मेरी थाइज का एरिया, मेरी गोलियों का एरिया, मेरा पेनिस का एरिया बिल्कुल जकड़ा पड़ा है। ये दोनों ही चीजें खतरनाक हैं, इन दोनों से बचना है। रास्ता वही मॉडरेशन, बीच का रास्ता। और बहुत अच्छे अंडरवियर आज अवेलेबल है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के। आप थोड़ी सी रिसर्च तो कीजिए, जब इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, रिसर्च करेंगे, सामने अच्छी चीजें आ जाएंगी। मेरी वीडियो आपको गाइड करेगी। जब अंडरवियर लेने जाएं तो उसे ट्राई करें, अपने साइज को समझें, अपने प्रॉपर साइज को समझें। हाँ, कुछ स्पेशल जगह होती है जहां हमें टाइट अंडरवियर की जरूरत होती है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है। कई जगह ऐसा होता है जहां हमें सपोर्टर्स की जरूरत होती है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है। आप हैवी वेट लिफ्टिंग करने जा रहे हैं, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करें, वहां सिचुएशंस अलग होती हैं। अंडरवियर का चयन इलाकों के एतबार से भी होता है, कहां कितनी गर्मी है, कहां कितनी सर्दी है, तो इन चीजों को नजर में रख के अंडरवियर चुना जाता है। तो अब यहां से समझना है कि किस तरह का अंडरवियर आपको चुनना है। बस इन 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इसको अगर आप नजर में रखेंगे तो आप इजीली अपने लिए एक अच्छा अंडरवियर चुन सकते हैं और उसे पहन सकते हैं। एक चीज और चलते चलते बताता हूं, मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि सोते वक्त अंडरवियर को अवॉइड करें। जब आप बिस्तर पर लेटने जा रहे हो तो अपनी बॉडी को जितना लूज और खुला रखेंगे अच्छा है, क्योंकि एक तजुर्बा हमने और किया है, भले से हमारे पास उसके लिए स्टडीज सामने ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने बहुत चीजें देखी, वो भी मैं शेयर कर देता हूं। मैंने लड़कों को देखा कि बहुत टाइट अंडरवियर पहन के जब वो सो जाते हैं तो नेचुरली हमारी बॉडी रात के वक्त में मर्दों में इरेक्शन पैदा करती है, जिसे हम नाइट इरेक्शन भी बोलते हैं, नॉक्चुरल टर्मिनेंसेंस भी बोलते हैं, जिसे हम मॉर्निंग इरेक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये इरेक्शन क्या होता है कि जब टाइट अंडरवियर होता है तो इरेक्शन तो पूरा आना चाह रहा है, अब ये टाइट अंडरवियर इस इरेक्शन को फोर्सफुली दबाता है। तो हमने यहां देखा है कि माइन्यूट और बारीक इन्फ्लेमेटरी इंजरीज अंदर होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि कुछ लड़कों के अंदर की तरफ पेनिस की शाफ्ट के अंदर गांठें बन जाती हैं, उससे उनका लिंग थोड़ा टेढ़ा होने लगता है, कमजोर होने लगता है, या कुछ भी नहीं होता तो पेन जरूर होने लगता है। तो टाइट अंडरवियर पहन के लेटना नहीं है, सोना नहीं है। दूसरी बात और भी इंपॉर्टेंट है, तो समझिए कि अपने अंडरवियर के आसपास जो भी अंडरवियर आप पहन रहे हैं, अपने उस एरिया को आप ड्राई रखें। किसी अच्छे किस्म के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खुसूसन गर्मियों के दिनों में। इन कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे तो इन्फेक्शन से भी बचेंगे, बीमारियों से भी बचेंगे, स्पर्म काउंट भी ठीक रखेंगे, अपने पेनिस की हेल्थ को भी अच्छा रख पाएंगे। उम्मीद है मैं अपनी बात को बता पाया हूँ। चलते चलते अगर अंडरवियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या वीडियो से जुड़ा कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, तो बिल्कुल खुल के दिल से कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे कि उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। थैंक यू वेरी मच।